तो दोस्तों, आज सीटेट की इस क्लास में सेकेंड क्लास में आपके लिए गणित में हम लेके आए हैं गणित पाठ है चर्चा निर्माण के सिद्धांत क्या है। तो हम बात करते हैं सिद्धांतों के बारे में, फिर आपसे दो क्वेश्चन देखेंगे, देखते हैं। तो सिद्धांतों के बारे में पहली चीज कह रहा है कि गणित का पाठ है चर्चा छात्र केंद्रित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? छात्र केंद्रित होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, छात्र केंद्रित होगा तभी तो छात्र पढ़ पाए। मतलब कि छात्रों को ध्यान में रखकर जो भी पाठ्यक्रम उनका बनाया जाए, जिस भी पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए, वो छात्रों को ध्यान में रख के किया जाए। ठीक है, चलो दूसरी बात हमसे कह रही है थ्योरी में पाठ्य चर्चा क्रिया प्रधान होना चाहिए। ठीक है, यानी कि एक्टिविटीज होनी चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होनी चाहिए, रटंत विद्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो रटंत विद्या नहीं होनी चाहिए, क्रिया प्रधान होना चाहिए। यानी कि क्या होना चाहिए? क्रियाकलाप वाला होना चाहिए। क्रियाकलाप जिसमें बच्चे क्या करें? क्रियाकलाप कर सकें। जैसे आप डैशबोर्ड ले लो, अबेकस ले लो, या टाइल्स ले लो, बॉल्स है, बॉल्स पे क्या करो, उन पे या नंबर लिख दो। जैसे 4 बॉल ले ली, 4 नहीं जितनी भी मान लो, हमें उन्हें क्या सिखाना है? मान लीजिए हमें उन्हें काउंटिंग सिखानी है, तो काउंटिंग के लिए मान लीजिए हमने बॉल ली है, ये बॉल ली है 2। ठीक है, उदाहरण के लिए 2 बता रहा हूं, आप जितनी चाहो क्रियाकलाप में ले सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या एक बॉल पे 2 लिख दिया, इसी तरह सीक्वेंस सब में लिख दिया। मान लो 1 2 3 4, तो ये हमारी बॉल है, 2 और 3 नंबर की बॉल है। ठीक है, तो हम बालकों को बुलाए, मान लीजिए 2 बालकों को हमने बुलाया, एक को क्या कहा हमने 2 नंबर वाली बॉल दी और दूसरे को हमने तीसरे नंबर वाली बॉल दी। ठीक है, तो अब क्या करें? अब हम उन बालकों से प्रश्न पूछें कि तुम्हारे पास कौन सी बॉल है। तो सबसे पहले वो कहेगा आपके पास क्या है? बॉल है। क्या लिखा है? तो वो कहेगा 2 लिखा है। दूसरा बालक बोलेगा 3 लिखा है। ठीक, तो आप कहोगे आप ये तीसरे नंबर वाली बॉल दूसरे नंबर वाले बालक को दे दो। तो उसने क्या किया? तीसरे नंबर वाले बालक ने दूसरे नंबर वाले बालक को दूसरे नंबर वाली बॉल दे दी। तो अब आप उससे पूछ सकते हो तुम्हारे पास 2 थी, 2 नंबर की थी, उन्होंने 3 और दे दी, तो कितनी हो गई? तो कितनी हो जाएगी? 5। बालक बोलेगा कितनी हो गई? 5। तो इस क्रियाकलाप से वो व्याकरण यानी जोड़ की अवधारणा सीखेगा, कॉन्सेप्ट सीखेगा। ठीक है, तो अब हम दूसरी बात क्या कह रही है कि जो गणित का पाठ्यक्रम है वो क्या होना चाहिए? मनोवैज्ञानिक तथा तार्किक होना चाहिए, तर्कपूर्ण होना चाहिए। ठीक, तर्क का मतलब होता है जब तक कोई चीज तर्कपूर्ण नहीं होगी, किसी चीज में आप तर्क नहीं करोगे, आपका दिमाग क्रिएटिविटी नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि तार्किक होना चाहिए और मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। मतलब कि आपकी भावनाएं, एक्टिविटी और व्यवहार इनसे जुड़ा होना चाहिए। हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कैसा होना चाहिए? व्यवहारिक होना चाहिए। ठीक है, अगली बात कह रही है विषयों में सहसंबंध दर्शाना। विषयों में क्या? सहसंबंध, एक दूसरे से पारस्परिक संबंधित होना चाहिए। ठीक है, जैसे किसी भी विषय को विज्ञान और गणित का संबंध ले लो। ठीक, या हमने अगर इसे उन्हें गणित पढ़ा रहे हैं, ठीक है, गणित में हमने एक चैप्टर ले लिया उनके लिए कबाड़ी वाला या ठेले वाला। इस तरह से आपके पाठ्यक्रम होने चाहिए। फिर उसमें कि कबाड़ी वाला जाता है, कबाड़ लेता है, या ठेले वाला है केले बेचता है, तो 10 केले 4 केले इस हिसाब से बेचता है। इस तरह के पाठ्यक्रम की कहानी की तरह होना चाहिए उनका पाठ्यक्रम। ठीक है, तो इस तरह का अगर हम पाठ्यक्रम बनाएंगे तो बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा, वो उसमें रुचि लेंगे। और गणित ऐसा सब्जेक्ट है जब तक आपकी इसमें रुचि नहीं है, ध्यान से, अगर रुचि नहीं है तो आपको गणित नहीं आ सकता। और भी सब्जेक्ट की बात करें, रुचि तो ऐसी चीज है जिसमें रुचि होगी उसी में जाओगे। ठीक है, लेकिन बच्चे के अंदर क्या नहीं होना चाहिए? एक डर नहीं होना चाहिए। गणित का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में, बच्चों के दिमाग में आता है गणित एक कठिन विषय है। गणित क्या है? एक कठिन विषय है। हमें इसी चीज को निकालना है, इस कठिन शब्द को हटाना है। ठीक है,
कठिन शब्द को हटाना है, ठीक है। उन्हें कहां पे तार्किक करना है और कैसा करना है, मनोवैज्ञानिक करना है, तार्किक और मनोवैज्ञानिक, ठीक है। अब अगली बात कह रही है पाठ्य चर्चा लचीली होनी चाहिए। सही बात, जो भी हम बता रहे थे, लचीली। एकदम से आप उन्हें नियम कानून बताने लगोगे, बड़े बड़े फार्मूले, वहां से नहीं। आप ऊपर से थ्योरेटिकल उनको लाइए, कहानी की तरह बताइए, तो उन्हें ज्यादा समझ में आएगा। दूसरी बात कह रहा है गणित में विज्ञान का अधिकतम प्रयोग हो, ठीक है। वैज्ञानिक तरीके से आप उन्हें बताओ, जोड़ के बताओ, जीवन से जोड़ के बताओ, ठीक। रुचिपूर्ण हो, जो हमने भी बताया, जीवन से संबंधित होना चाहिए। जो चीज आपके गणित का प्रयोग पर डे, प्रतिदिन हर व्यक्ति करता है, हर व्यक्ति करता है, सुबह से लेकर जब से वो उठता है और शाम तक जब तक वो सोता है, हर व्यक्ति गणित का ही उपयोग करता है। आप अगर दुकानदार है तो पूरे दिन गणित का ही उपयोग करना है, इसकी लेना देना जोड़ना घटाना। आप बिजनेसमैन है फिर भी गणित का उपयोग करना पड़ेगा। कोई काम कर लो, आप खेती में काम कर रहे हैं वहां भी गणित की जरूरत पड़ती है, ठीक है। यानी कि गणित तो जीवन से जुड़ा है ही, तो जीवन से अच्छे से उसका संबंध होना चाहिए, ठीक है। चलो अब इसी पे हम देखते हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं इन पे थोड़ा नजर मारते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 के अनुसार कक्षा में गणित अधिगम के लिए निम्न में से कौन सा सबसे कम प्रभावी है। निम्न में से सबसे कौन कम प्रभावी है, कहने का मतलब ये है कि गणित का पाठ्यक्रम जो हमने इधर बताया है उसी पे ये दो क्वेश्चंस है। आप देख के बता सकते हो कम प्रभावी है। पढ़ते हैं। पहला कह रहा है कि अवधारणाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना। अवधारणाओं को क्या करना, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जोड़ना होता है। परिस्थितियां लिखनी भाई, जीवन की परिस्थितियों से जोड़ना, ठीक है। तो सही है, अवधारणाओं को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जोड़ना। दूसरी बात कह रहा है निरंतर परीक्षाएं देना। तीसरी बात कह रहा है गणितीय खेल और पहेलियों का उपयोग करना। चौथी बात कह रही है अधिगमकर्ताओं में प्रतिस्पर्धा का सृजन करना। अब हमें इनमें से दो सही ऑप्शन चुनने हैं जो क्या है, सबसे कम प्रभावी है, ठीक है। तो देखते हैं। पहला कह रहा है अवधारणाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, ये तो सबसे ज्यादा प्रभावी है, ठीक है। निरंतर परीक्षाएं देना, ये गलत है। निरंतर परीक्षाएं कराओगे बालक डरने लगेगा, रोज एग्जाम होंगे, उसके रोज नंबर आएंगे, कम आएंगे ज्यादा आएंगे, तो क्या होगा, बालक के अंदर एक डर पैदा हो जाएगा और परीक्षा का भय बैठ जाएगा। तो हमें निरंतर परीक्षा नहीं देना, ये बहुत कम प्रभावी है। अगला कह रहा है गणितीय खेल और पहेलियों का उपयोग करना, ये तो प्रभावी है। ये तो एनसीएफ कह रहा है कि हमें उन्हें खेल खेल में पढ़ाना है, बच्चों को खेल खेल में पढ़ाना है। तो 2020 की शिक्षा नीति इसीलिए आई है, इसमें ये कहा गया है कि पहले क्या होता था, यहीं पे थोड़ा देखते हैं। पहले क्या होता था, हम लोग बच्चे स्कूल में पता कैसे जाते थे, घसीट घसीट के खींच के ले जाते थे जबरदस्ती, और वहां क्या करना पड़ता था, पढ़ना पड़ता था। जबकि हम लोग घर पे क्या करते थे, खेलते रहते थे, कंचे खेलते थे, बॉल खेलते थे, कुछ भी। तो अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने क्या किया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उन्होंने कहा है कि अब बच्चा जब 3 साल का होगा तब वो स्कूल जाएगा, लेकिन क्या करने जाएगा, कॉपी किताबें लेके नहीं जाएगा, ठीक। वो सिर्फ वहां खेलने जाएगा। कब तक, 3 से 5 तक बच्चा खेलेगा। 3 से 5 में, जब तीसरी क्लास में होगा उसे क्या बोलते हैं, पीजी, प्ले ग्रुप, यानी कि नो पेपर पेंसिल। बच्चा जाएगा स्कूल में, खूब खेलेगा, कपड़े गंदे करेगा और घर आ जाएगा, ठीक है। तो वो खेल खेल में सीखेगा, ठीक है। तो अब यहीं पे यही बात कही है, ठीक। क्या गणितीय खेल और पहेलियों का उपयोग करना, ये भी सही है। चौथा ऑप्शन कह रहा है अधिगमकर्ताओं में प्रतिस्पर्धा का सृजन करना। प्रतिस्पर्धा का अगर सृजन करोगे, देखो जब प्रतिस्पर्धा होती है यानी कि कंपटीशन होती है,
भले ही आप मान लीजिए आप हॉस्टल में हैं या किसी रूममेट में रह रहे हैं, आपके रूम में 2-3 बच्चे और एक ही चीज की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एक ही चीज की तैयारी कर रहे हैं, उनमें प्रतिस्पर्धा है तो जलन होती है, ठीक है, तो ये काम हमें नहीं करना है अधिगमकर्ताओं को प्रतिस्पर्धा का, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि सबसे कम प्रभावी ऑप्शन कौन से है, इसमें सबसे कम प्रभावी पूछा है, ठीक है। तो आप बताइए सबसे कम प्रभावी हमारे कौन से हो जाएंगे। देखो हमने गलत किया दूसरा वाला और गलत किया चौथा वाला, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। चलो अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर दूसरे की, ठीक, ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा हमारा कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित पाठ्य चर्चा का महत्वपूर्ण लक्षण है। महत्वपूर्ण लक्षण क्या है, ठीक, पढ़िए इसको। इसे महत्वाकांक्षी एवं सुसंगत होना चाहिए। क्या होना चाहिए, महत्वाकांक्षी एवं सुसंगत होना चाहिए। दूसरा कह रहा है इसे क्रियाकलाप पर केंद्रित होना चाहिए। क्रियाकलाप पर क्या होना चाहिए, केंद्रित होना चाहिए। तीसरा कह रहा है इसमें अधिक संख्या में योगात्मक आकलन को सम्मिलित करना है। चौथा पॉइंट इधर है हमारा, इधर आ जाइए आप। तो ये कह रहा है कि इसे समझ बोध से अधिक क्रिया विधियों और सूत्रों के ज्ञान पर बल देना है। 4 ऑप्शन हो गए, थ्योरी आपके सामने लिखी हुई है और इसी में से ये क्वेश्चन है। चलो देखो निकालो क्या होता है। ठीक है, देखते हैं। सुसंगत होना चाहिए यानी सार्थक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सुसंगत यानी सार्थक, ठीक। तो पहला क्या कह रहे, इसे महत्वाकांक्षी एवं सुसंगत होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए, विचारों से क्या होना चाहिए, परिपूर्ण होना चाहिए। सार्थक होना चाहिए या विचारों से परिपूर्ण होना चाहिए, ठीक। विचारों से क्या होना चाहिए, परिपूर्ण होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कह रहा है इसे क्रियाकलाप पर केंद्रित होना चाहिए। आपको दिखाई पड़ गया होगा छात्र केंद्रित या क्रियाकलाप, यहां पे हमने लिखा था, ठीक है, क्रिया प्रधान। तो ये एक ऑप्शन मिल गया। अब इसमें अधिक संख्या में योगात्मक आकलन, ये चीज गलत है। योगात्मक आकलन नहीं होना चाहिए। योगात्मक आकलन मतलब आपने फार्मूले बेस्ड एकदम कठिन फार्मूले दे दो या उन्हें एकदम से बड़ी बड़ी डिफिनीशंस दे दो, इस तरह से आप बच्चे को डायरेक्ट नहीं पढ़ा सकते। तीसरा कह रहा है, चौथा कह रहा है समझ बोध से अधिक क्रिया विधियों पर। क्या किस पे, हमने क्या होता है क्रियाकलाप या क्रिया विधियों पर, क्रिया विधियों पर और सूत्रों के ज्ञान पर बल देना। क्रिया तो विधियां है लेकिन ये चीज सूत्र हम नहीं रटाएंगे उन्हें। सूत्र क्या होते हैं, रटाना। निगेटिव पॉइंट हमारे क्या बनते हैं यहाँ पे, तो हम आपको बताएंगे जो निगेटिव पॉइंट बन जाते हैं। जैसे अगर आपके ऑप्शन में आता है रटकर, आपको क्रॉस कर देना है, ठीक है। व्यकलन यानी योगात्मक विकलन या फार्मूला बेस्ड, फार्मूला कह लो, सूत्र का ज्ञान, ये भी हम गलत करेंगे। बच्चों को हमें डायरेक्ट सूत्र नहीं पढ़ाने। हमारी एनसीएफ क्या कहती है, खेल में पढ़ाओ, खेल खेल में पढ़ाना है, ठीक है। उन्हें पाठ्य चर्चा यानी पाठ्य वस्तु का ज्यादा से, हमें पाठ्य वस्तु का ज्यादा से क्या नहीं करना है, पाठ्य वस्तु ज्यादा बोझ नहीं लाना है, पाठ्य वस्तु का बड़े बड़े चैप्टर नहीं देने। आपको बतानी है कहानी की तरह, गणित भी पढ़ानी है तो उन्हें कहानी की तरह पढ़ानी है, ठीक है। इस तरह से होना चाहिए। और दूसरी बात क्या कहता है, याद करने पे आप बल नहीं दे सकते हो, ये चैप्टर रट गया ना, कल आना और ये पूरा याद करके आना। पहले कहते थे हमारे जमाने में, अगर कल याद करके नहीं आई बहुत सुनाई होगी डंडे से तुम्हारी, ठीक है। तो याद नहीं करना है, बच्चा जैसा करेगा। अगर बच्चा गलतियां कर रहा है, गलतियां तो अच्छी बात है, तो आपको क्या करना है, उन गलतियों को रोकना नहीं है। उन्हें जाके ऐसा काम तुम्हें करना नहीं है, नहीं, आप नहीं रोक सकते। आपको क्या करना है, गलतियों पे सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना है और उनकी गलतियों का क्या करना है, सुधार करना है,
क्या करना है, सुधार करना है। तो हम इस पे बात करते हैं, समझ होना चाहिए। अब आपको इसमें से ऑप्शन बताना है कि महत्वपूर्ण लक्षण क्या है। 1 3 है, केवल 2 है, 1 और 2 है, 3 और 4 है। चलो बताओ, हमने आपको पूरी आपकी थ्योरी बताई है। देखो पहला क्या कह रहा है, इसे महत्वाकांक्षी एवं सुसंगत होना चाहिए, सही बात है, यानी सार्थक होना चाहिए और विचारों से परिपूर्ण, उनके विचार, दिमाग में ये विचार आना चाहिए। गणित सरल है, गणित को रोचक बनाएंगे, पहला हमारा सही है। दूसरा कह रहे हैं इसे क्रियाकलाप पर केंद्रित होना चाहिए, ठीक, तो क्रियाकलाप पे ही केंद्रित होना चाहिए। और दूसरा क्या कह रहा है, योगात्मक अवकलन, ये हमने पहले ही काट दिया, इसमें सूत्र दिए ये भी काट दिया। तो हमारे ऑप्शन कौन से बचे हैं, 1 और 2। ऑप्शन कौन से बचे, 1 और 2। तो दोस्तों इस तरह से हम आपके लिए, अब हम आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, क्या बताएंगे आपको, बहुत ही अच्छी चीज बताएंगे, इलिप्स थ्योरी, LFPS थ्योरी, इलिप्स थ्योरी, ठीक। अगली क्लास हमारी सिर्फ इसी की होगी। तो दोस्तों हमारी क्लास में बने रहिए। और आपको देखो थ्योरी तो पढ़नी पड़ेगी। सीटेट में आपके हमने पहले कोर्स में जब बताया था तो हमने उसमें बताया था 15 नंबर की क्या आती है, CDP आती है, इसी तरह से चाइल्ड डेवलपमेंट पेडोलॉजी, और 15 नंबर का आपका न्यूमेरिकल पोर्शन आता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि 15 नंबर का न्यूमेरिकल पोर्शन है, इधर कम नहीं हो सकता है, इधर कम नहीं हो सकता 15 नंबर, लेकिन इधर के जो 15 नंबर में कम हो सकते, इधर 16 17 भी हो सकता है, ठीक है। तो आप मेरी क्लास लेते रहिए, चैनल को, मतलब आप क्या करना है, इस क्लास को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। आप मुझे सिर्फ इतना ही दीजिए कि मेरी क्लास को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।